है, मैं हूं आपके साथ उपा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu and Kashmir. किसानों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक। चिल्ला बॉर्डर से आवाजाही बिल्कुल बंद। डीडीसी चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे रियासी। लोगों से की भाजपा को वोट देने की अपील। कहा भाजपा ही कर सकती है विकास। कर गठबंधन को भी लिया आड़े हाथ। किसानों के समर्थन में आई कांग्रेस। किसानों के हक में किया जम्मू में प्रदर्शन। किसानों की मांगे पूरी करने की अपील। और पुंछ में स्वर्गीय विजय फूल की पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया याद। अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज 10वें दिन भी विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। गुरुवार को हुई चौथी दौर की बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। जिला बॉर्डर से आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली से नोएडा की ओर से आने वाला रास्ता खुला हुआ था। किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर इस संबंध में मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला रियासी के ब्लॉक जिजबगली थाकर कोट में पहुंचकर वहां पर सोमवार 7 तारीख को होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को भाजपा का पूरा समर्थन करने को कहा। गुपकार तथा विपक्ष को मौकापरस्त कहते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के साथ धोखा करने वाले राजनेताओं को जनता इस बार माफ नहीं करेगी। प्रदेश में पहली बार हो रहे डीडीसी के चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दों पर लड़ रही है। विपक्ष के पास सिवाय लोगों को बरगलाने के और कोई काम नहीं है। भाजपा के डीडीसी अध्यक्ष चुने जाने के बाद विकास की बयार बहेगी, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कहा। सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, ये दिखाता है लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है। लोग नए और अच्छे प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। लोग मोदी जी के साथ विकास करना चाहते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर सत्ता में लाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो दिल्ली से पैसा आए उसका सदुपयोग होकर इलाके के विकास के ऊपर खर्च हो। लोग आतंकवाद को और अलगाववाद को हराकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। ये बड़ी बात है कि पहले 3 चरणों में अच्छा वोट पड़ा, रिकॉर्ड वोट पड़ा। जहां पर घाटी में भी 2-4% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता था, वहां पर भी 35-35, 40-40% से ज्यादा वोट पड़ना शुरू हुआ। ये अपने आप में उन लोगों को जवाब है जो गुपकार गैंग के लोग कहते थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब लड़े तो डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, फिर पथराव की घटनाओं और गोली चलाने की बात की। उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। मैं बधाई देता हूं। चुनावों में कोई पार्टी हारे जीते चलता है, लेकिन लोकतंत्र को जो जम्मू कश्मीर की जनता ने मजबूत किया,
मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आपने मोदी जी के विश्वास में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को पंच, सरपंच, बीडीसी के लोग चुनने का अवसर दिया और पहली बार जिला पंचायत के सदस्य चुनने का अवसर दिया, जिला परिषद के सदस्य चुनने का अवसर दिया। आपने उस सपने को साकार किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहां से जम्मू कश्मीर तरक्की ही करेगा, आगे ही जाएगा और ये लोग अपने बलबूते पर आगे लेकर जाएंगे। खासकर रजौरी, रियासी और माइग्रेंट्स। अगर आप देखें, हमने एक एक करके सबको अधिकार देने शुरू किए। अनुच्छेद 370-35 से जाने के बाद वाल्मीकि समुदाय हो, अनुसूचित जनजाति हो, गोरखा समुदाय हो या पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, इन सबको इनके अधिकार मिले जो पहले नहीं थे। लोगों ने भावुक होकर वोट दिया, चुनाव लड़े, इसलिए क्योंकि मौका पहली बार 70 वर्षों में मिला। ऐसा पहले नहीं हुआ। यहाँ की हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को जो उनके अधिकार छीन लिए जाते थे शादी के बाद, दूसरे राज्य में करती थी, तो अब वो भी अधिकार इनको एक समान मिले हैं, ये मोदी जी ने दिए। ऐसे बहुत सारे कदम ऐसे हुए, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जंगलों में रहने वाले हमारे गुर्जर और बाकी भाइयों को, अनुसूचित जनजाति को अधिकार नहीं मिले। 2006 में पूरे देश में मिले थे फॉरेस्ट एक्ट लागू होने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं मिले क्योंकि अनुच्छेद 370-35 से था। गुपकार गैंग नहीं लागू करना चाहती थी, लेकिन अब जब 370-35 से हट गया तो ये अधिकार भी हमारे गुर्जर भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई, इन सबको, जंगलों में रहने वाले भाइयों को, सबको इनके अधिकार मिल गए। ये मोदी सरकार ने किया है। सर, मैं इतना ही कहूंगा, अगर बैंक खाते भी 40 करोड़ लोगों के मोदी जी ने खोले, हजारों बैंक की ब्रांचें मोदी जी ने खोली, यूपीआई भीम जैसी एप्लीकेशन जो मोबाइल से पेमेंट हो जाती है, वो दुनिया भर का सबसे सफल प्रयोग मोदी जी ने करवा कर दिया। तो हम खातों से लेकर, बैंक खातों से लेकर बैंक ब्रांच तक का काम किया है। मैं अपने पनेसा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, चुनाव है, घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी मांग को साथ में लेकर जा रहा हूं, पूरा करने का विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जो गुपकार गैंग के लोग हैं वो नहीं चाहते कि विकास पर चुनाव हो। वो बार बार डराते हैं, धमकाते हैं, पाकिस्तान और चीन से समर्थन लेने की बात करते हैं। वो चुनावों का विरोध करने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ते हैं तो मिलजुल कर लड़ते हैं। ये अपने आप दिखाता है कि इनकी स्ट्रेटेजी बार बार बदलती है, लोगों को डराने का काम भी करते हैं और चुनावों में गुपचुप तरीके से काम करने का काम भी करते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस के एक परिवार ने प्रदेश और देश को लूटने का काम किया है। देश भर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में अब कांग्रेस भी उनके साथ उतरी है। आज जम्मू में कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता रमन भल्ला का कहना था कि आज जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर हैं, वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। अपने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं, उनकी मांगे पूरी करनी। मौजूद कांग्रेस सहानुभूति किसानों के प्रति अपनाए जा रहे रवैये किसानों की मांगे आज हिंदुस्तान में जो अन्नदाता है, आज वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी कोरोना के हालात को भी ध्यान में रखते हुए, अपनी जान हथेली में लेते हुए और ठंड कड़ाके की सर्दी में भी वो आज सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। गुंगी सरकार सत्ता के नशे में, बिहार के नशे में जिस रंग से सोई हुई है, आज एमएसपी को लागू करना बड़ा सख्त जरूरी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी मक्की की का रेट जो था, जो 1800 रुपए क्विंटल यहाँ पे किया और उसकी बिक्री 1100 और 1200 रुपए क्विंटल के तहत बिकनी यहाँ पे शुरू हो गई। मैं समझता हूँ ये एक्सप्लॉयटेशन था। जिस ढंग से केंद्र के सरकार ने डायरेक्ट किसानों का भविष्य कारपोरेटर के हाथ में यहाँ पे सौंपा, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से ये संघर्ष किसानों का काफी देर से यहाँ पे जारी है, हम उम्मीद करते हैं कि यह सारा प्रदर्शन जो यहाँ पे चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी, हम उसके समर्थन में है। प्रेसिडेंट साहब इंटरवेन यहाँ पे करें, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, और गुंगी बहरी सरकार को नोटिस दे ताकि किसानों के हक में फैसला करे। जो कड़कती और ठंडी में भी, कोरोना के इस जाल में भी जो यहाँ पे झगड़े हुए हैं, फिर भी वो सड़क में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग से कहा और आज भी किसानों के हक में है। किसानों जो आंदोलन शुरुआत की है, उनकी सपोर्ट में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, रमन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के लीडरों के नेतृत्व में आज हम सब साथी उनकी सपोर्ट में आज यहाँ धरने पर बैठे हैं और इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जागे और किसानों की जो जेन्युइन डिमांड है
मिनिमम प्राइस जो है वो कानून के अंदर लाए और उनकी डिमांड को उनके अंदर रखते हुए हम सभी साथी आज धरने में उनकी सपोर्ट में बैठे हैं। जय जवान जय किसान। बार एसोसिएशन पुंछ और म्युनिसिपैलिटी पुंछ द्वारा आज स्वर्गीय विजय फूल की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजय फूल को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त पुंछ राहुल यादव, एसएसपी पुंछ, रिटायर्ड सेशन जज कुलदीप सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर विजय फूल की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों का कहना था कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन विजय फूल की अज्ञात आतंकियों ने हत्या कर दी थी, जो पुंछ के लिए काफी बड़ा नुकसान था। दुख का दिन है कि आज पुंछ का वो महान सपूत जो आज ही के दिन 5 दिसंबर 2001 को रजौरी में जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, अपने घर पुंछ वापस आते हुए रस्ते में मिलिटेंटों का शिकार हो गए। आज का दिन ये पुंछ आवाम के लिए नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सारे परिवार के लिए नहीं और पूरे भारतवर्ष के लिए एक काला दिन है, एक बड़ा ही दुखदाई दिन है कि आज के दिन एक बाप ने अपने बेटे को खोया, हमने अपने भाई को खोया और पुंछ के लोगों ने अपने उस महान सपूत को खोया जो उनके लिए एक मार्गदर्शक था, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। आज हमारे भाई साहब ने, विजय कुमार फूल ने, वो एक पत्थर की लकीर खींची, वो एक फूल बन के उभरा जिसने सारे विश्व को झकझोर दिया। और इसी मैं बड़े दुख से कहता हूं कि जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई वो बहुत ही दुखदाई है और इनका दुख जो है सारे देश ने भुगता और खास करके पुंछ के लोगों ने, परिवार के लोगों ने। ये एक पुंछ के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। ये पहले आदमी थे जिन्होंने पुंछ डिस्ट्रिक्ट से प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्जाम क्वालिफाई किया था। आज हमारे भाई साहब जीवित होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते और जम्मू कश्मीर की एक शान होते, खासकर पुंछ की एक शान होते। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए यहाँ फूल साहब का दिन मनाते हैं, उनको याद रखते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, ये इन लोगों का बड़ापन है। उन्होंने फिर भी उनको अपने मन में याद रखा है। साल की तरह इस साल भी 5 दिसंबर को जो विजय कुमार फूल जी हैं, जो आज से कई बरस पहले जब वो छुट्टी के रोज एज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रजौरी थे, वहाँ से यहाँ पुंछ की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में देरा गली के मुकाम पे कुछ नामालूम बंदूकधारियों ने उनको गोली मारकर हलाक कर दिया। तब से लेकर आज तक एक रेगुलर इवेंट के तहत हम हर साल 5 दिसंबर को जो है उनको उनकी फैमिली के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जजेस, वकील के हमरा उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक ईमानदार जुडिशियल ऑफिसर होने के साथ साथ अगर वो आज की डेट में जिंदा होते तो वो ज़रूरी तौर पर हम मानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते और हमारे बीच में जो उनका एक बहुत बड़ा खला हो गया था, एक नुकसान हो गया था, वो पूरा करना जो है हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। लिहाजा आज हम उनको न सिर्फ याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और हमेशा हम कसरत करते हैं कि उनकी जो फैमिली है उनके साथ हमेशा हमारी सहानुभूति है। इस अवसर पर बोलते हुए जिला विकास आयुक्त पुंछ ने विजय फूल के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी से उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर हो या फिर उनकी सोशल लाइफ के ऊपर हो, हमेशा उनके बारे में मैंने यहाँ पर लोगों से पॉजिटिव चीजें ही सुनी हैं कि वो ना एक लर्नड पर्सन थे, एक बेहद ही काबिल जज थे, बट उसके साथ साथ एक सोशल पर्सन भी, बहुत ही अच्छे सोशल पर्सन भी थे। तो आज के दिन जैसा यहाँ पे पहले बोला भी गया कि हम उनके लिए जो सही श्रद्धांजलि होगी वो यही होगी कि हम उनके जो है उनका जो रास्ता है, जो कि मेहनत के बल पर वो इस दूर दराज के इलाके से, यहाँ इस दूर दराज के इलाके से कम एज में वो हायर जुडिशरी तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस बताए रास्ते पर और भी हमारे यहाँ के बच्चे जरूर निकलेंगे, उनसे प्रेरणा लेकर। जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने उनको देखकर यहाँ पर हमारे पहले भी पुंछ रजौरी के काफी लोग उसके बाद हायर जुडिशरी में जिन्होंने जो है एग्जाम क्लियर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से और भी हमारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए जरूर आगे निकलेंगे। और एंड में फिर से जो हमारे
फूल साहब की फैमिली मेंबर हैं, उनको भी जो है ऊपर वाला इस लॉस को जो है बर्दाश्त करने की उनको जो है क्षमता दे उनके, और उसके साथ साथ फिर से मेरी तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। डोगरा आर्ट म्यूजियम को पुरानी इमारत से मुबारक मंडी की नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है और आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जहां जाकर लोग अपने पुराने इतिहास से रूबरू हो सकेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। लोगों ने और म्यूजियम के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना था कि ये सराहनीय कदम है और यहाँ जिस तरह से चीजों को रखा गया है वो भी काफी प्रशंसनीय है। उन्होंने इस पर खुशी व्यक्त की। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो पिंक हॉल में हुआ करता था, आज इस आर्मी हेडक्वार्टर में आया। ये एक मुबारक की बात है हमारे जम्मू के डोगरों के लिए कि आज हमें जो जम्मू का डोगरा आर्ट म्यूजियम जो देखने को मिल रहा है, ये हिंदुस्तान के गिनती के म्यूजियमों में, चुने हुए म्यूजियमों में शामिल हो चुका है। और मैं पब्लिक से यही कहूंगा, पहले तो मैं सबसे पहले ये इन स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा जो उन्होंने उधर से उठा के यहाँ तक लाने में बहुत कोशिश की और बड़ी देर से इनकी स्ट्रगल थी, वो आज सफल हो गई। और मैं जम्मू के लोगों से अपील करता हूँ, एज एक विजिटर, एज एक समाज सेवी होने के कारण और मेरा अपना भी खुद एक छोटा सा म्यूजियम है, उसके नाते मैं यही कहूंगा कि आओ सभी पब्लिक वाले, जम्मू वाले और बाहर से जो लोग जिनको देख रहे हैं टीवी चैनल को, वो सभी लोग यहाँ आए और अपने कल्चर को, हेरिटेज को यहाँ पर आकर देखें हमारा कल्चर क्या था, जो राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, उसके बाद पब्लिक ने इसको कैसे संभाला और गवर्नमेंट ने इसको कैसे संभाला। ये बड़ी एक खुशी की बात है आज कि इस म्यूजियम में जो भी लोग आएंगे वो अपने कल्चर को देखेंगे, अपनी विरासत को देखेंगे। और ये आजकल पहले बंद था कोविड-19 के कारण, अब ये सारा खुला हुआ है। मेरे ख्याल में संडे में भी ये पहले बंद किया था इन्होंने, अब संडे को खुल गया और मंडे को ये बंद होता है। आप लोग आइए, यहाँ पर आकर देखिए, अपने कल्चर को देखिए। आपको इस चीज़ ये बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि पहले पुरानी बिल्डिंग में था, अभी उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। हमारे डोगरा कल्चर भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूज़िक की चीज़ें हो गई और जो अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इनको एक मतलब सजा कर रखा है कि लोग देख सकें, हमारे डोगरा कल्चर को और बढ़ावा मिले और म्यूज़िक को भी और बढ़ावा मिले। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने म्यूज़ियम को बनाया है। मैं तो बहुत जिन लोगों ने बनाया है, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा काम हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे जम्मू क्षेत्र में जो भी हमारे राजा महाराजाओं की चीज़ें हैं उनको सजा कर रखें कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को देखे और जम्मू कश्मीर की जो शोभा है वो और बढ़े। से मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को ये चीज़ें बताइए कि हमारे जो पीछे जो चीज़ें रह चुकी हैं वो भी दोबारा म्यूज़ियम में आकर ये सजाएं कि हम लोग देख सकें कि क्या क्या हमारे राजा महाराजों की क्या क्या चीज़ें थी, कैसे ये जंग करते थे, कैसे इनके अस्त्र शस्त्र थे, कैसे इनके म्यूज़िक बजाते थे, कैसे इनके जो जेवरात थी कैसे पहनते थे कि वो दोबारा दुनिया में आ सके। देश में कोविड-19 के 36,652 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या शनिवार को 96 लाख के पार पहुंच गई। इनमें से 90 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही संक्रमितों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.20% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के 36,652 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,08,211 हो गई है। वहीं 512 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,700 हो गई है। नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में वेतन संगतियां दूर करना, मेडिकल अलाउंस बढ़ाना सहित कई अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा उन्हें आश्वासन ही दिया, लेकिन अब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। We want justice। बेअदबी 1196 से लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। बेअदबी 1196 से लागू करो, लागू करो। We want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी के आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। श्री नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो पे अनामली का मसला है 196 से आज तक इन्होंने हल नहीं किया, तो लिहाजा जो भी गवर्नमेंट आई उसने जान से और लारे ही दिए। तो आज तक किसी ने ये गवारा नहीं किया कि इन लोगों का जो इन्होंने मुल्क और कौम की सेवा की है और इनके साथ इंसाफ किया जाए, हमारा बनता हक दिया जाए। लिहाजा किसी के कान पर जूनी सिर की टस से मस नहीं हुआ। अभी एक बड़ी दुख की बात ये है
कि ये यूटी बनी है, रियासत का दर्जा खत्म हो गया, तो अब सेंट्रल एम्प्लॉय को जुलाई 17 से जो मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपया दिया जाता है और हमें एज इट इज वही 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। ये भी बड़ी बेइंसाफी है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया तो हम इसी तरह प्रोटेस्ट और धरना करेंगे और आने वाले वक्त में रियासत गिर आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होगी। हम गवर्नर साहब को ये फिर बावर कराना चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिफाई किया जाए। मरालिया मीरा साहब तक की सड़क पर तारकोल बिछाए जाने के काम से स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत काफी खराब थी, लेकिन अब तारकोल बिछाने से ये समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ साथ सड़क की समस्या की खबर दिखाए जाने के लिए जेकेसी का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है कि लोक निर्माण विभाग का, और उससे ज्यादा भी शुक्र है जेकेएसी न्यूज वालों का। इन्होंने बेचारों ने काफी, जब से ये रोड टूटी पड़ी, इन्होंने काफी इस रोड को कवर किया। हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 10 दिन बाद ये लोग खबर लगाते रहते थे, खबर चलाते रहे। उससे प्रशासन जागा और प्रशासन जागने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जाकर लोक निर्माण विभाग ने इसका काम शुरू करवाया है कुछ दिन से, और ये रोड बनने को जा रहा है। और ये हमारी 15 साल से पुरानी डिमांड थी। काफी इन लोगों ने, जब से ये रोड टूट रही है तब से ये लोग साथ दे रहे हैं। हमारा मीडिया का शुक्रिया, मीडिया का, सोशल साइटों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जेकेएसी वालों का, और सबका शुक्रिया, सब लोक निर्माण विभाग का शुक्रिया, हमारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया। वक्त वक्त पे इस लोगों को उठाते रहे। कुछ मीडिया वालों ने काफी साथ दिया, कुछ प्रिंट मीडिया ने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हर एक ने साथ दिया। और स्पेशली जेकेएसी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। गांधरबल के कंगन पोस्कर क्षेत्र में कई ऐसे गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं जिन्हें एपीएल राशन कार्ड मुहैया करवाया गया है। लोगों का कहना है कि इन राशन कार्ड्स पे राशन खरीदना उनके लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी आय इतनी नहीं जिससे वो उस पर गुजारा कर सके। लोगों ने कहा कि उन्हें कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की और इसे बदलने की मांग की, पर बदले में उन्होंने उनसे पैसे तो ऐंठे, पर अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या पर गौर करने की अपील की। बात करेगी इनसे जाने का मसला क्या है, जितना नाम बताइए। जनाब मोहम्मद अशरफ, कहाँ रहते हो आप? यहाँ पहुँच कर। क्या मसला है? मसला है परमिट का जनाब। दिन में मजदूरी करता हूँ तो अजाल पालता हूँ, इसके लिए परमिट के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगा तो चावल निकालूं? 5-6 ट्रक मिलते हैं हमें 600 रुपए में। हम कहाँ जी, मैंने सरपंच को भी कहा, पंच को भी कहा, सबको मैंने कहता रहा, आज तक मेरा किसी ने कोई काम नहीं किया। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तो कुछ भी नहीं। कितना टाइम हुआ आपके पास? इसको जब से ये परमिट इशू हुआ तब से मेरे पास ये परमिट है। मैं डीसी साहब के पास भी गया, उन्होंने भी कहा कि हम ये करेंगे, वो करें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। कल हो जाएगा मसला, परसों हो जाएगा, तो होता नहीं है। सरपंच हो, पंच हो, कोई भी हो, इनको हम कहते हैं इनको नाम सीधा करने नहीं आता है, तो हमें कहाँ से परमिट मिले? हाँ सर, उसके पास देखिए, उसने बोला मैं इसका हाल करूंगा, उसने बोला हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं इसको जीत गया तो कहीं देखा ही नहीं। मेरा नाम मुनीर अहमद कसाना, यहाँ रहता हूँ पोस्ट कर। अब नंबरदार साहब ने, सरपंच साहब ने, पंच हमारे साहब ने यही रखा है परमिट हमारे लिए, हम लोगों के लिए रखा है परमिट। ये वोट मांगने आते हैं, कोई और मुश्किल आती है वो मांगने आते हैं, फिर वो मुर्गा दे दो, वो ये दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, खास आके कुछ गरीब का कुछ नहीं करते। कहाँ पे रहते हो? पोस्ट कर। क्या मसला है आपका? परमिट नहीं मेरा, पैसे भी मैंने दिए, क्या बोला आपको मैं परमिट दूंगा। किसने लिया था 1000 रुपये? सरपंच ने। कहाँ का वो? लमरदार ने, बरने बुक का लमरदार। हसन मीर। 1000 रुपये लिया आपसे? हाँ। तो उसके बाद आप? नहीं दिया अभी, इससे पहले भी ऐसे करते रहे, अब भी ऐसे। इंसाफ करो, मुसाफिर है, 4-5 बच्चे है, मजदूरदार है, दिन को 500 भी नहीं मिलता है। कुछ तो पूछो ना खुदा के लिए करके, कौन तनख्वाह खाता है? के पीछे कभी सरपंच, कभी पंच के पीछे कोई हमें पूछने वाला नहीं आता है। पता नहीं आज तुम किस तरफ आ गया थे, खुदा। ये मैंने बर्नबुक से जाके, ये बर्नबुक में थे ना। इसका क्या मुमताज अहमद खान पोस्टर। बोलो क्या बता रहे? ये क्या मजदूरदार, ये क्या गई मजदूर करने, मरा 5 हाथन 5 ट्रक तुम तस क्या करो? 5-7 जानम वोल क्या दलील क्या मुलाजिम परमट, मुलाजिम तिम हु परमट पानी कुर्सी संभाला, पानी कुर्सी संभाल पे कस पृछा। ये वोट दपान वोट मोदी तम खोलन
आम लोगों के लिए राहत की खबर है कि आलू के दाम अब कम हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से आलू के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान थे, पर अब आलू के दाम कम हो गए हैं, जो लोगों के लिए राहत की बात है। नरवाल मंडी के विक्रेताओं ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि पहले के मुकाबले अब दाम कम हो गए हैं और लोगों को अब आलू कम दाम में मिलेंगे, पर प्याज की कीमतें अभी उतनी ही रहेंगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। जिसने ये है कि प्याज की बिजनेस में ज़्यादा लोड नहीं हुई है, लेकिन आलू की हुई है, क्योंकि आलू हमारी फसल जो है पंजाब के साथ लगते हैं, हमारे JNK के साथ, जैसे ऊना है, होशियारपुर है, अमृतसर है, जलंधर है। अभी जो फसल जो बड़ी लेट हो गई थी, उसके कारण जो आलू था वो 1400-1500 रुपये तोड़ा बिक रहा था, यानी कि 30 रुपये 32 रुपये किलो बिक रहा था। लेकिन आज पोजीशन ऐसी है कि थोड़ा दिल्ली का भी फर्क पड़ा है कि दिल्ली की गाड़ियाँ कम जा रही हैं, उसके कारण भी जो माल वहाँ से वापस आए हैं। और आलू थोड़ा ऊना में भी है, होशियारपुर से भी निकल गया है, अमृतसर से भी निकल गया है। आज सीधा 12-13 रुपये किलो नीचे हुआ है। जो भाव समझ लो आप 30 रुपये किलो बिक रहा था होलसेल का, आज वो सीधा यानी कि 18 रुपये किलो हो गया है। कल हो सकता है कि 16-18 रुपये बिके, क्योंकि यही भाव इस समय जलंधर में जो है 750-800 रुपये का तोड़ा है, वो बनता है 16 रुपये किलो। 1-1.5 रुपया किलो खर्चा आता है, यहाँ पर 17 रुपये। ज़मींदार जो है वो पटाई थोड़ी सी बंद की है, लेकिन यही है कि अब आलू इतना ऊंचा नहीं होगा, लेकिन जो भाव है आज 10-12 रुपये 13 रुपये किलो का टूटा है, तो इस हिसाब से बाजार का हिसाब भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। बाकी जो लोगों ने माल 2-4 दिन पहले लिए हैं 30 रुपये किलो, वो 35-40 बेचेंगे, लेकिन जिन्होंने आज लिया है वो मेरे ख्याल में बाजार का भाव कम होना चाहिए। बाकी प्याज की जो ग्रोथ है वो एक ही न्यूज़ अपडेट्स के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ वो दिल्ली को भी कवर कर रहा है, हमारे JNK को, हिमाचल को, हरियाणा को, सभी को कर रहा है। वहाँ पर जो है 1200 से लेकर 1300 रुपया यानी कि मन का भाव है, वो बनता है। समझ लो आप कोई 30-32 रुपये 35 रुपये ऊपर खर्चा डाल के वो मार्केट फीस होती है, वो 35-36 बनता है, 4 रुपये 5 रुपये खर्चा आता है। यहाँ 40-42 रुपये होलसेल का रेट है। इज्जत का माल जो आ रहा है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान से आ रहा था, उसका भाव है यहाँ 30-32 रुपये। वो हमारे शहर वाले इतना खाते नहीं है, वो जहाँ पहाड़ों में जाता है या सप्लाई में जाता है। बाकी थोड़ा प्याज का और भी थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। जब तक ये नाशक प्याज नहीं चलेगा तब तक प्याज नीचे नहीं आएगा। आलू है नीचे आ सकता है वो। JKC न्यूज अपडेट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की